वादे के साथ कहता हूं कि ये सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा, ये दमनकारी सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा। ये किसान विरोधी है, ये गरीब विरोधी सरकार है। ये जो लाया है टाउनशिप, ये बिल्कुल गरीबों को खत्म करने का, गरीबी नहीं खत्म करेगा बल्कि लोग को ही खत्म कर देगा। ये सरकार कर रही है, वो सरकार कर रही है जिसको सही से मोहनदास करमचंद गांधी बोलना नहीं आता है। करमचंद गांधी को कर्मकांड उन्होंने साबित कर दिया, तो वो सरकार बोल रही है। तो हमें तो ये नहीं समझ में आता कि पहले अपनी सही कर लें, अपनी नॉलेज सही कर लें वो कि हम जो करने जा रहे हैं क्या किसानों के हित में है। अगर आप सभी को BKTV 24 लाइव में स्वागत है। पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ में पुनपुन के तमाम किसान हैं जो कि आंदोलन धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार किसानों के बीच में मीटिंग चल रही है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए बड़े किसान नीतीश सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर आपको भी बहुत बहुत स्वागत है विक्की जी। अब सर पुनपुन के धरती से सर किसान आंदोलन शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, पुनपुन की धरती जो रही है शुरू से ही आंदोलन की धरती रही है। ये पावन धरती है। आपको शायद पता होगा कि यहाँ पिंडदान भी होता है जी। तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि इस बार सरकार की पिंडदान पुनपुन में ही कहीं ना हो जाए। ये भी हो सकता है। अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी चीज आज तक हमको समझ में नहीं आती कि सरकार का मेंटलिटी है क्या आखिर। एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। शुरू से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते आ रहे हैं कि भाई ये जो हम टाउनशिप लेकर के आए हैं तो किसानों की खुशहाली के लिए लेके आ रहे हैं, उनकी फेवर में लेके आ रहे हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि अगर उनकी फेवर में, किसानों के खिलाफ उनके फेवर में कैसे हो सकता है। किसान कह रहे कि नहीं भैया मेरे को नहीं चाहिए, तो फिर उनकी भलाई के लिए कैसे हो सकता है, ये हमको अभी तक समझ में नहीं आ रही है। इसको लेकर के एक बार मैंने पेपर में भी पढ़ा था कि हमारे जो SDO हैं, DM है, उनको ये आदेश दिया गया है कि आप जा करके किसानों से बात करें। तो मेरे हिसाब से अभी तक कोई भी SDO, कोई भी CO या कोई भी DM किसी भी किसान के पास कहीं भी चौपाल नहीं लगा है। तो शायद मुझे लगता है कि उन्हें भी ये बात समझ में आ रही है कि जो इसका सरकार का जो मोटिव है वो सही नहीं है, वो किसानों के खिलाफ है, इसलिए शायद वो नहीं जा पा रहे हैं। उनके भी अंदर कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होती होगी कि हम किसानों से जाकर करें तो क्या करें बात। उनको भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं वो DM होंगे, CO होंगे, वो भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे होंगे। ठीक है, तो उनको भी लगता होगा कि हम किसान के बेटे होकर के किसान के खिलाफ हम क्या उनसे जाकर के हम स्टेटमेंट करें या उनसे हम डिस्कशन करें। आप बोल रहे हैं कि किसान के खिलाफ तमाम वीडियो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार तो ये बोल रही है जब टाउनशिप बनेगा तो गांव स्मार्ट बनेगा, किसानों को 4 गुना पैसा अधिक मिलेगा। सर ये सरकार कर रही है, वो सरकार कर रही है जिसको सही से मोहनदास करमचंद गांधी बोलना नहीं आता है। करमचंद गांधी को कर्मकांड उन्होंने साबित कर दिया, तो वो सरकार बोल रही है। तो हमें तो ये नहीं समझ में आता कि पहले अपनी सही कर लें, अपनी नॉलेज सही कर लें वो कि हम जो करने जा रहे हैं क्या किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में है तो सबसे पहले वो किसानों को समझाएं, सेटिस्फाइड करें। अगर कोई चीज हम किसी को बेचने जाते हैं रवि विक्की जी, तो सबसे पहले हमारा कोशिश होता है कि हम ये ना कहें कि खरीद लो। हम उसके फायदे गिनाते हैं, हम उसको बताते हैं, कन्विंस करते हैं। अगर वो बंदा सेटिस्फाइड होता है, वो आदमी सेटिस्फाइड होता है कि नहीं ये चीजें लेने से, ये प्रोडक्ट लेने से मुझे फायदे होंगे, इस काम का प्रोडक्ट है, तब जाकर वो परचेज करता है। हम जबरदस्ती किसी को थोप नहीं सकते हैं। ये आजाद देश है, तो हम सबको की आजादी है अपनी बात को रखने के लिए। सरकार भी स्वतंत्र है किसानों के बीच अपनी बात रखने के लिए, और किसान भी स्वतंत्र है अपनी बातों को सरकार तक रखने के लिए। लेकिन अभी अफवाह फैलाया जा रहा है कि किसान लोग नहीं, ब्रोकर लोग जो है सो की इसमें दखलंदाजी कर रहा है। तो मैं जानता हूं कि ब्रोकर है कौन। जो लोग भी आज आंदोलन कर रहे हैं, जो खिलाफ सरकार के नारे लगा रहे हैं, क्या उनके पास जमीन है, इसकी जांच कराई जाए। मेरे हिसाब से हर वो आदमी के पास कुछ ना कुछ जमीन है, 2 बीघा हो, 1 बीघा हो, 10 कट्ठा हो, 5 कट्ठा हो। क्योंकि वो क्या है कि ये जमीन हम या तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत खरीदा है या तो हमें पूर्वजों से मिला है। तो हम अपनी पूर्वजों की निशानी को, पूर्वजों को जो दी गई उपहार है हमें, हम उसे खोना किसी हालत में नहीं चाहते। अगर आज हमने खो दिया तो कल हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। वो बच्चे हमारे गालियां देंगे कि हमारा बाप जो है मेरे लिए कुछ भी छोड़ कर नहीं गया। और सरकार क्या क्या करेगी, हमारी जमीन को लेकर के खत्म कर देगी और कटवा लेकर के हम लोग क्या करें, भीख मांगेंगे। तो ये कैसे संभव है। जी सर, आप लोग टाउनशिप के खिलाफ सख्त उतरे हुए हैं सर। आज पुनपुन बाजार बंद भी की गई है जी। तो सर कोई पेपर वर्क या बड़े लीडर से आप लोग मुलाकात किए, वहां पे अपने नोटिस दिया या ये अपील किया कि आप लोग। देखिए, जहां तक पेपर वर्क की बात है, कानूनी प्रक्रिया की बात है, तो किसान भाई कोई बैठे हुए नहीं है। सारे किसान लोग एक टीम बना करके पेपर वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कानूनी प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं। जो उचित
कानूनी कार्रवाई होगी उसकी तरफ बढ़ भी रहे और होगा। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि ये सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा, ये दमनकारी सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा। ये किसान विरोधी है, ये गरीब विरोधी सरकार है। ये जो लाया है टाउनशिप, ये बिल्कुल गरीबों को खत्म करने का, गरीबी नहीं खत्म करेगा बल्कि लोग को ही खत्म कर देगा। सर आज पुनपुन में कई लोगों से मैंने बात किया जी, तो बोले कि वोटर वही लोग हैं और आज विरोध कर रहे हैं। देखिए सच्चाई तो है कि इसमें दो चीजें, हाँ। उन्होंने कहा कि वोटर वही है और विरोध भी कर रहे हैं, जी। ये दो पार्ट है। ये बात सत्य है कि वोटर वही है, विरोध भी वही कर रहे हैं, ये भी बात सत्य है। लेकिन वोट साथ फुटेल को नहीं देते हम। हमने एक ऐसे इंसान को वोट किया है जो एक कर्मठ थे, जो बेदाग है, ये नीतीश कुमार। हमारे बिहार के उज्जवल बनाने वाले, इस भविष्य को चमकाने वाले, बिहार को बिहार बनाने वाले हमारे नीतीश कुमार हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। ये छल किया इन लोगों ने, हमारे नीतीश कुमार को नाम पर वोट लिया और उनको जबरदस्ती उनको साइड किया। कभी सुना है आपने कि अफसर की नौकरी छोड़ करके कोई चपरासी की नौकरी करता है महाराज? मतलब धुरवा समझते हैं, बुर्बक बनाते हैं हम लोगों को, क्या समझते हैं? मतलब ये अनपढ़ गंवार आदमी से कहिएगा कि एक काम करिए ना भैया, आप जो है ना प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दीजिए और उसी में जो है सो आप चपरासी की नौकरी कर लीजिए। मतलब चूतिए हैं क्या हम लोग, जो समझा रहे हैं? ये इन पर दबाव डाल करके, मेंटली प्रेशर डाल करके इनको छुड़वाया गया, जबरदस्ती छुड़वाया गया। ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा काम किया। और दूसरी बात, इन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री बनाया है जिस पर केस चल रहा है, आपको पता है, उसमें बड़ी नहीं है, सजा काट के हैं भाई साहब, ये रिटेन सजा काट के, साथ साथ मर्डर का केस चल रहा है। भाई इतनी खराब छवि का तो हमारे देश में को नहीं लगता कोई नेता होगा जितनी खराब छवि का। ये दमनकारी है।